सुबह का समय है और मेरी पूजा शुरू हो गई है। तो सबसे पहले मैं कल का चढ़ाए हुए फूल हटा ले रही हूँ सभी भगवान जी लोगों के सामने से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सिंहासन पे जो फूल रखे हुए हैं उनको हटा ले रही हूँ। तो यहाँ पर सिंहासन पर गणेश भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल हैं और लक्ष्मी जी हैं। तो सबसे पहले सिंहासन का फूल हटा लिया है और उसके बाद जो भगवान अगल बगल रखे हुए हैं उनके फूलों को हटा ले रही हूँ। तो यहाँ पर यह सब भगवान जी हैं, इन लोगों के सामने जो फूल रखे हैं उनको हटा ले रही हूँ। तो यह मेरा मॉर्निंग रूटीन है जो कि रोज़ एक सा ही रहता है। और यहाँ पर ये गाय बछड़े की जोड़ी मैं हरिद्वार गई थी, तो वहाँ पर गई थी मनसा देवी का दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर ये मंदिर में के पास में जो लगाए हुए हैं सब स्टॉल, तो वहाँ पर यह गाय बछड़े की जोड़ी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो मैं इसको ले आई हूँ। और लड्डू गोपाल के बगल में इसको मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल हैं और गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराती हूँ। तो अब गणेश जी को ले जाऊंगी स्नान कराने के लिए। और यहाँ पे हैं लक्ष्मी जी को मैं बद्रीनाथ से लाई थी, उत्तराखंड के बद्रीनाथ गई थी दर्शन करने के लिए, तो वहाँ से लाई थी। और यहाँ पर यह फूल हैं जो कि पूरे दिन एकदम इसी तरह से तरोताज़ा रहते हैं। इस फूल का नाम मुझे याद नहीं है क्या नाम है, लेकिन मैं इसको अपने घर के बाहर लगाई हूँ, तो मुझे अपने घर से ही फूल मिल जाता है। और यह फूल जो है बहुत ही खुशबूदार है, इसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और यह बहुत ही अच्छा फूल है। तो फूल को ले लिया, साफ पानी ले लिया और सारे बर्तन यहाँ पे रख लिए हैं भगवान जी को पूजा में उपयोग आने वाले। तो यहाँ पर ये डोंगा ले लिया है क्योंकि हमें भगवान जी को नहलाना है। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को नहलाती हूँ। तो ये हैं चांदी के गणेश जी हैं। इसके पहले मैंने पारा का गणेश जी रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद में फिर मैं चांदी के गणेश जी को रखी हूँ और अब इनको नहलाने की बारी है। तो सबसे पहले गणेश जी नहा लेते हैं। और यहाँ पे ये सिंदूर का तिलक लगाया है, जिसको मैं अंगूठे से नहीं साफ़ करती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान जी लोगों को जो चंदन सिंदूर रोली लगाया जाता है उसको हाथ से नहीं छुड़ाते, हाथ से साफ़ नहीं करते हैं, बस इनको जल से नहला देते हैं, उसके बाद कपड़े से पोंछ देते हैं। तो यहाँ पे गणेश जी को साफ़ जल से नहला दे रही हूँ। और इसके साथ में मैं ओम गंग गणपतये नमः का जाप भी करती जा रही हूँ। तो जो गणेश जी को नहलाती हूँ तो गणेश मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जाप भी करती रहती हूँ। तो गणेश जी नहा चुके हैं, अब इनको साफ कपड़े से पोंछ दूंगी और इनका वस्त्र इनको पहना दूंगी, फिर जनेऊ और माला भी पहना दूंगी इनको। तो यह देखिए अपना वस्त्र पहन चुके हैं गणेश जी, और अब जनेऊ भी पहना दिया, माला भी पहना दिया। अब इनको इनके स्थान पर रख दूंगी। तो ये गणेश जी तैयार हो चुके हैं। तो गणेश जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब गणेश जी को मैं उनके स्थान पर रख दूंगी। गणेश जी के बाद लड्डू गोपाल को मैं स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पर अब लड्डू गोपाल की बारी है। तो सबसे पहले इनकी ज्वेलरी को हटा लेती हूँ गणेश जी गोपाल जी के। तो गोपाल जी के ज्वेलरी को हटा दूंगी, उसके बाद इनको स्नान कराऊंगी। तो जैसे बच्चों की देख रेख की जाती है, सेवा की जाती है, उसी तरह से मैं गोपाल जी की भी और सारे भगवान की भी पूजा करती हूँ। और ऐसे ही इनकी भी देख रेख करती हूँ गोपाल जी की, क्योंकि ये बाल रूप हैं, ये तो बच्चों जैसे ही हैं। तो इनकी ज्वेलरी को पहले मैं हटा ले रही हूँ, फिर इनको स्नान कराऊंगी। और ये गोपाल जी को मैं जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से एक साक्षी गोपाल जगह है, कहा जाता है कि जो जगन्नाथपुरी का दर्शन करने जाता है उसको साक्षी गोपाल का दर्शन जरूर से करना चाहिए, तभी उसकी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो मैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन करने के पश्चात साक्षी गोपाल मंदिर गई थी, वहाँ से इनको मैं लाई हूँ। तो यह हैं गोपाल जी जो कि पुरी से आए हैं, साक्षी गोपाल मंदिर से। तो अब इनको स्नान करा दूंगी। ये बहुत ही प्यारे हैं
लड्डू गोपाल जी, और इनको भी नहलाते समय मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती रहती हूँ और इनको नहलाती रहती हूँ। तो अब लड्डू गोपाल नहा चुके हैं। अब इनको भी पोंछ करके, साफ कपड़े से पोंछ करके और इनका वस्त्र इनको पहना दूंगी। यह देखिए अपना वस्त्र पहन लिए हैं और उसके बाद इनकी सारी ज्वेलरी पहना करके इनका श्रृंगार कर दूंगी। तो यहाँ पर नहा धोकर अपना साफ वस्त्र पहन करके और अपनी सारी ज्वेलरी पहन करके अपनी बांसुरी लेकर के लड्डू गोपाल जी अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। और पीछे लक्ष्मी जी हैं, जो कि मैं बद्रीनाथ धाम गई थी तो वहाँ से लाई हूँ। तो लक्ष्मी जी को तो मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ, काफ़ी ये छोटी हैं इस वजह से, और इनको नहलाने में थोड़ी दिक्कत होती है इस वजह से। तो बाकी गणेश जी और लड्डू गोपाल रोज़ नहाते हैं। और ये जो भगवान जी लोग नीचे बैठे हैं, इनको साफ़ कपड़े से गीला करके पोंछ देती हूँ। तो अगल बगल और भी सारे भगवान जी हैं। और यह फूल जो मेरे घर के सामने लगा हुआ है, वो फूल तरोताज़ा एकदम फूल मैंने इनको इनके सामने रख दिया, इनको चढ़ा दिया है। तो फूल तो मुझे अपने घर से ही मिल जाता है। मैंने भोग भी लगा दिया है, टीका चंदन भी कर दिया है, मेरी पूजा हो गई है। तो नहलाने के बाद भगवान जी लोगों को टीका चंदन कर देती हूँ, फिर आरती करती हूँ, फिर भोग लगाती हूँ और फिर मंत्र का जाप करती हूँ। तो मैंने उन सब चीज़ों को यहाँ पर नहीं दिखलाया है और सिर्फ पूजा करते हुए दिखाया है। तो और यहाँ पर सारे फूल जो थे वो सभी लोगों के सामने मैंने रख दिया है। सभी भगवान जी लोगों के सामने ये सुगंधित फूल है। और यहाँ पे मेरी आरती हो चुकी है। आप लोग भी आरती कर लीजिए। और भगवान जी लोगों का भोग लग चुका है। बगल में गाय बछड़े की जोड़ी भी है। तो लड्डू गोपाल के बगल में गाय बछड़े की जोड़ी और गणेश भगवान के बगल में उनकी जो सवारी है चूहा, उसको भी मैंने रख दिया है। इसको भी मैंने दीपावली पर ख़रीदा हुआ था। तो यह है चूहा, जो कि गणेश भगवान जी के बगल में रहता है। तो सारे लोग नहा धो करके बैठ गए, इनकी भोग आरती सब कुछ हो गई है, टीका चंदन भी हो गया है। और यहाँ पर एक साफ़ लोटे में मैंने साफ जल भर के रख दिया है, जो कि दिन भर मंदिर में रहता है। कहते हैं कि एक लोटा जल या किसी भी बर्तन में जल भर के भगवान जी लोगों के पास रखना चाहिए। तो यह जल पूरे दिन भर रहता है। शाम के समय इसको मैं हटाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी आरती हो चुकी है। आप लोग भी आरती कर लीजिए। तो चलिए, पूजा हो चुका है। अब जो जल नहलाने के बाद बचा है डोंगे में, यह है नहलाने के बाद वाला जल, भगवान जी लोगों के स्नान का जल। अब इसको मैं पौधे में डाल देती हूँ, मैं इधर उधर इसको नहीं फेंकती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक गमला रखा हुआ है, इसमें एक पौधा लगाया है। तो ये भगवान जी का जो स्नान किया हुआ जल है उसको डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो चुका है, सुबह का समय है और सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।